एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कारण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स वो होते हैं जो कि हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, और इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, और कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स के टाइप। तो हमारे रिसोर्स कितने 4 टाइप्स के होते हैं। on the basis of origin, on the basis of accessibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। सबसे पहले हम पढ़ेंगे on the basis of origin। तो हमारे जो on the basis of origin होते हैं उसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। तो हमारा बायोटिक रिसोर्स वो होता है जिसमें कि जिनके पास जो होती है, तो जो कि बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं और उनके पास लाइफ होती है, जैसे कि फिश एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और इनके पास लाइफ नहीं होती, जैसे कि मिनरल्स एंड वाटर। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे। तो सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोबिलिटी, जिसमें हमारे 2 आते हैं। पहला आता है हमारा रिन्यूएबल एंड दूसरा आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो कि इजली रिप्रोड्यूस हो जाता है और रिन्यू हो जाता है, और जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं केमिकल एंड फिजिकल, लाइक बाय केमिकल एंड फिजिकल। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे जैसे कि सोलर एनर्जी। उसके बाद हम आ जाते हैं हाँ नॉन रिन्यूएबल में। तो नॉन रिन्यूएबल हमारे वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि इजली रिन्यू नहीं हो सकते। अगर हमें उन्हें रिन्यू करना है तो वो मिलियन ऑफ मतलब बहुत मिलियन ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगता है, मिलियंस टाइम लगता है दोबारा से रिन्यू होने में। और इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले में। तो हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकेंड हमारा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, एंड उसके बाद तीसरा हमारा होता है नेशनल रिसोर्स, एंड चौथा होता है हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल पर्सन, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल्स में आप प्लॉट दे सकते हो। तो किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड आता है कम्युनिटी रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जो कि किसी एक के लिए नहीं होते हैं, वो प्राइवेट किसी के नहीं होते, जो सब के लिए होते, पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं, जैसे कि पार्क एंड हॉस्पिटल। तो ये सब जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं, कि किसी का प्राइवेट नहीं होते और किसी एक स्पेशल के लिए नहीं होते। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। फिर थर्ड आता है हमारे नेशनल रिसोर्स, जो कि स्टेट एंड गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्स, जो कि गवर्नमेंट एंड स्टेट के द्वारा रन कराए जाते हैं, वो हमारे नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। और जो हमारे कम्युनिटी रिसोर्स एंड इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो दोनों भी इसी में आते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसे भी अगर गवर्नमेंट को यूज़ होता है तो वो ले सकती है, और उसका फेयर कंपनसेशन देती है, मतलब वो उसका पैसा भी जो है तो उस व्यक्ति को देती है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद 4 है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। तो हमारा जो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है वो किसी एक तो जो हमारा 4th रिसोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो वो जो होता है वो किसी एक मतलब लाइक एक कंट्री जो होती है वो उसे नहीं करती है। वो जो होता है वो अगर वो उसे कोई एक कंट्री सेटिस्फाइड नहीं करती, वो रिजर्व किया जाता है इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस के कारण, इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो मतलब वो किसी एक कंट्री के लिए स्पेशल नहीं होता, या कोई एक कंट्री उसे रन नहीं कराती, वो जो होते हैं तो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं तो उनके द्वारा जो है तो रिजर्व होता है। और जैसे कि हमारा जो कोस्टल एरिया है, उससे अगर हम 200 नॉटिकल एरिया के नीचे आएंगे, तो जो हमारा ओपन सी है
वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ वाले में, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एंड डेवलप एंड स्टॉक एंड रिजर्व। तो सबसे पहले आता है हमारा पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल रिसोर्स को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो जैसे कि गुजरात एंड राजस्थान है, तो गुजरात एंड राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूप रहती है एंड बहुत ज़्यादा विंड फ्लो होता है। तो जैसे कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम सोलर एनर्जी लगा सकते हैं एंड विंड लाइक विंड जो होती है फ्लो, उसके लिए हम विंड एनर्जी भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम ये नहीं करते क्योंकि इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लाइक हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको करने के लिए, बट इसमें बहुत ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा, मतलब मोर इन्वेस्टमेंट हो रहा, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो है तो हम ये डेवलप लाइक गुजरात एंड वहाँ को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स कहलाते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि रिसोर्स। तो सबसे पहले यही है कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो एवरीथिंग विच कैन एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can satisfies our need provided it is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable। ये जो होगी ये हमारी रिसोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन होता है कि रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे रिसोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमारे ये क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो होते हैं उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, जो कि होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी में कितने आते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, फिर होता है हमारा कम्युनिटी रिसोर्स, फिर होता है नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जिसमें होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के कितने टाइप्स आते हैं। तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये हमारे कुछ बेसिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 की। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं एंड शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और रिसोर्स की डेफिनेशन भी पूछ सकती है। तो ये जो है ये हमारा बेसिक है चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स वो होते हैं जो कि हमारे नीड को फुलफ़िल करते हैं, हमारे नीड को पूरा करते हैं, और इसकी 3 कंडीशंस भी होती हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि ये टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और हमारे पास लाइक इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए, हमारे पास उसको करने के लिए पैसे भी होने चाहिए। एंड थर्ड होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, कल्चर हैं एंड पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, इन सब के द्वारा एक्सेप्ट भी की जानी चाहिए। तो ये होती हमारी रिसोर्स की डेफिनेशन। थैंक यू।